पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत उत्तम व्रत है। वर्ष में 2 बार पुत्रदा नाम से एकादशी पड़ती है। पहली श्रावण शुक्ल पक्ष में तथा दूसरी पौष शुक्ल पक्ष में। पुत्रदा एकादशी का जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण भी है। यह एकादशी धन धान्य चारों पुरुषार्थ के साथ साथ पुत्र देने वाली कही गई है। जिनको संतान की कामना हो, जिनके कोई संतति न हो, ऐसे दंपति भी इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान श्री नारायण हरि की कृपा से संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत विधान, महात्म्य, विधि, मुहूर्त, पारण आदि की जानकारी के साथ साथ पुत्रदा एकादशी की परम पवित्र कथा को लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकॉन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम इसी तरह शास्त्रीय, प्रामाणिक, व्रत, वास्तु, ज्योतिष आदि की वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमें अवश्य dीजिएगा। आइए बिना विलंब के पुत्रदा एकादशी की इस परम पवित्र वीडियो का शुभारंभ करते हैं। पुत्रम ददाति पुत्रदा अर्थात पुत्रदा एकादशी संतान देने वाली होती है। पौष माह के शुक्ल पक्ष में यह एकादशी पड़ती है। आइए सबसे पहले हम इस वर्ष 2021 में पुत्रदा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और पारण के संबंध में जान लेते हैं। दिनांक 24 जनवरी 2021 दिन रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन उत्तरायण के सूर्य, शिशिर ऋतु, रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि पर चंद्रमा, मकर राशि पर सूर्य और मकर राशि पर ही बृहस्पति भी रहेंगे। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:38 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:22 पर होगा। पुत्रदा एकादशी का पारण दिनांक 25 जनवरी 2021 को प्रातः कुंभ लग्न में किया जाएगा। एकादशी व्रत के नियम सभी एकादशी में एक समान होते हैं। एकादशी व्रत के 16 नियमों को जानने के लिए आई बटन में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का भली भांति पालन करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पूर्व सात्विक आहार लेना चाहिए तथा भोजन में चावल नहीं खाना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य धारण करें। एकादशी को प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया, स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जो कुछ मन में कामना हो उस कामना को कहते हुए भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर संकल्प ग्रहण करना चाहिए। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की स्थापना करके उनकी पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, तुलसी, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, प्रदक्षिणा से पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप, विष्णु सहस्रनाम, पुरुष सूक्त आदि का पाठ करना चाहिए। गोदान, गो पूजन, ब्राह्मण को दान आदि करना चाहिए। पारण में भी चावल नहीं खाना चाहिए। भगवान नारायण को नारियल, सुपारी, फल, समी पत्र आदि अर्पण करना चाहिए। अखंड दीपक जलाना चाहिए तथा रात्रि में जागरण, भजन, कीर्तन आदि करना चाहिए। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, भोजन, द्रव्य आदि का दान करना चाहिए। गाय, ब्राह्मण, गीता, विष्णु पुराण आदि की पूजा करनी चाहिए। पौष मास में ठंड अपनी चरम सीमा पर होती है, इसलिए इस महीने में गर्म ऊनी कपड़े का दान, कंबल का दान जरूरतमंदों, गरीबों को करना चाहिए। एकादशी के दिन कंबल के आसन पर सोना चाहिए। मांस, मदिरा, पान, तंबाकू, लहसुन, प्याज,
गाजर, टमाटर आदि का भक्षण नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अश्लील विचार, मैथुन का इस दिन त्याग करना चाहिए। भगवान नारायण का निरंतर चिंतन करना चाहिए। इस तरह से जो भी एकादशी के व्रत को करता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। व्रत के दिन शयन, असभ्य संभाषण नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी के व्रत को करना चाहिए। आइए अब पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा समस्त संपत्ति को देने वाली, समस्त अशुभ का नाश करने वाली, पुत्र को देने वाली है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवायो। प्राचीन काल में भद्रावती नगर में राजा सुकेतु का राज्य था। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। उनकी पत्नी पतिव्रता थी। राजा भी अपने प्रजा का हमेशा ध्यान रखते थे, परंतु उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह पति पत्नी हमेशा दुखी रहते थे। एक दिन राजा और रानी ने मंत्री को पूरा राजपाट सौंपकर वन को चले गए और संतान के दुख के कारण उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। लेकिन उसी समय राजा को यह बोध हुआ कि आत्महत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। अचानक उस जंगल में उन्हें वेद मंत्र का पाठ सुनाई दिया। कहीं से वेद मंत्र की ध्वनि आ रही थी। उसको सुनते हुए वह उस ध्वनि की तरफ बढ़ने लगे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि साधुओं का एक झुंड बैठा हुआ है। जहां ब्राह्मण हैं, साधु हैं, संत हैं, वहां वेद मंत्र का पाठ चल रहा है। उनके पास पहुंचने पर उन संतों ने, साधुओं ने, ब्राह्मणों ने जब उनकी कथा सुनी कि वे बहुत दुखी हैं, उन्हें पुत्र चाहिए, पुत्र की इच्छा से वे इतने दुखी हैं कि आत्महत्या करना चाहते हैं, तब उन्होंने उन्हें पुत्रदा एकादशी व्रत के विषय में बतलाया। उन साधुओं ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत के महात्म्य को बताया। इसको कैसे करना चाहिए, इसकी क्या कथा है, इसका क्या फल है, सारी विधि को जानकर राजा अपने महल को लौट आए। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ही पौष माह में पुत्रदा एकादशी का महत्व बढ़ने लगा। इसलिए जिन वैवाहिक जातकों को, जिन दंपतियों को संतान सुख नहीं है, कोई बाधा है, संतान प्राप्त होने में बाधा है, उनके लिए यह व्रत अतीव उत्तम माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें संतान अवश्य प्राप्त होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। आप इसे अन्य मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।